Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 9 students science. प्रीवियस क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक हम देख चुके हैं और हमें इस क्लास में हमें जो पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनकी तीन मैंने कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी मैटर होता है चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर फ्लूइडली मूविंग, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हुए मतलब मूविंग करते हैं। ओके, लेट अस we discuss one by one. तो फर्स्ट है particles of matter have space between them. Okay, तो you know we take any examples. Solid particles have small space, but gas state particle have more than space. Okay, come on the book and read with me. Sugar, salt, petrol and potassium permanent got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or नींबू पानी, particles of one type of matter gets into the space between particles of the other, यानी कि हम देखते हैं कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं फिर चाय बनाते हैं तो आपको पता होगा कि चाय और वाटर है जो भी है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, यानी कि इनके जो भी मैटर होता है इनमें क्या होता है, स्पेस होता है कुछ, ठीक है, तभी तो क्या है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कुछ बर्तन लेते हैं, उसमें थोड़ा हम मिट्टी डालते हैं, सोइल है ना, ड्राई सोइल डालते हैं, है ना। हम देखते हैं कि उस बर्तन में जो मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, अगर हम उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 2 गिलास पानी डालेंगे तो भी वो पानी उस बर्तन में समा जाएगा। तो ये कैसे संभव हुआ, ये इसी प्रॉपर्टी का आधार होता है, यानी कि जो मैटर था सोइल, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बिटवीन क्या था, स्पेस था। ओके, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी मैटर हो उनके पार्टिकल के बिटवीन क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है। ओके, नेक्स्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपको पता है मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग दैट प्रोसेस व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मतलब होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक जो एनर्जी होती है एज द टेम्परेचर राइजेज, ठीक है, यू नो दैट कि मूवमेंट से कौन सी एनर्जी प्रोवाइड होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ओके, एंड जो एक और होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, वो किसी भी मैटर की कंडीशंस या फिर उसकी स्टेबिलिटी के कारण होती है, बट काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट के कारण होती है। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के वो ज़्यादा फास्टर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट द विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि अगर हम ज़्यादा हीट देंगे किसी भी
तो क्या होगी, पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। कम हीट में पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, ओके। इन द अबव देयर एक्टिविटी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओवन विद ईच अदर, यानी कि मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दे डू so by getting into the space between the particles, these intermixing of particles of two different types of matters on their oven called diffusion, ठीक है। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, फैलाव, यानी कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मतलब दूर दूर तक क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ओके। आल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, ओके। यानी जो हीटिंग होता है, यानी कि हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो ये क्या करता है, डिफ्यूजन को फास्टर कर देता है, यानी कि हीटिंग से डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन मूवमेंट ज़्यादा होगा। व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कुछ फोर्स होता है जो अप्लाई होता है, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट, ओके। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द काइंड ऑफ द मैटर अनदर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, यानी इनमें से कौन कौन सी मैटर हैं, ओके। तो देखो, चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, और लव दिस इज नॉट मैटर, स्मेल दिस इज नॉट मैटर, हेड दिस इज नॉट, एंड आलमंड आल्सो मैटर, थॉट नॉट, कोल्ड नॉट, ओके। लेमन वाटर also matter, smell and perfume does not matter, okay, because love and smell and head perfume ये सब क्या है, सेंस है, ओके, ये कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड reaches you several meters above. But to get the smell of cold food you have to go close. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गर्म फूड होता है, ठीक है, गर्म फूड होता है तो उसकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है, लेकिन कोल्ड की नहीं फैलती। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आपको पता है हीट के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे गर्म जो स्टेप होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे एयर के साथ में मिक्स हो जाते हैं और एयर उनको क्या करती है, दूर दूर तक पहुँच जाती है, इसलिए हमें क्या होती है, गर्म गर्म खाने की सुगंध ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज पार्टिकल्स मूवमेंट कम होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ए ड्राइवर इज अवेल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ शो, यानी कि ठीक है, मतलब हम पानी में क्या है कि इजीली कट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मोटर बोट है तो पानी में उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कट ले सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वाटर क्या है, लिक्विड है, एंड लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या करते हैं, उनके अट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं, इसलिए क्या पानी में हम मूवमेंट आसानी से ले सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैटर है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टोन, पत्थर, ठीक है, पत्थर सॉलिड होता है तो सॉलिड
क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं